पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लतीफ़ा को बुरे सपने आते हैं। तब रियो अपने मैजिक से उसके बुरे सपने दूर कर देता है। तब रियो को टेंट के बाहर से कुछ आवाज़ आती है, तो वो जैसे ही बाहर जाता है वो देखता है कि बाहर एक वाइट उल्फ है और वो बहुत चमक रहा होता है। रियो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, वो इतना चमक रहा होता है। फिर अचानक से वहाँ पर 4 लड़कियाँ आ जाती है और वो रियो पर हमला करना शुरू कर देती है और बोलती है तुमने एक छोटी सी बीस्ट बच्ची को किडनैप किया है। तब रियो बोलता है ज़रा मेरी बात तो सुनो, पर वो रियो की बात नहीं सुनते और रियो पर हमला करना शुरू करते हैं। पर रियो उससे बच रहा होता है। तभी रियो को थोड़ी चोट आती है, पर रियो अपने मैजिक से उसे हील कर देता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि ये ह्यूमन है फिर भी इसकी हीलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। पर रियो उन पर हमला करना शुरू करता है। फिर वो भी रियो पर हमला करना शुरू कर रहे होते। रियो बोलता है ज़रा मेरी बात तो सुनो। फिर एक लड़की पीछे से जाकर रियो पर हमला कर देती है और रियो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रियो के सपने में वो स्पिरिट आती है और बोलती है उठ जाओ हरुतो हरुतो। तब रियो बोलता है ये तो हरुतो के लिए आई है। तब वो उसे बोलती है उठ जाओ तुम। और हम देखते हैं कि रियो अचानक से चिल्लाता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि उसके पास वही 4 लड़कियां होती है, रियो के हाथ चेन से बंधे हुए होते हैं। तभी उसके पास लतीफ़ा भाग कर आती है और बोलती है बिग ब्रदर क्या तुम ठीक हो। तब रियो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। वहाँ पर तभी एक बूढ़ी लेडी आती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, इन्हें गलतफहमी हो गई इसलिए ये तुम्हें पकड़ कर यहाँ पर ले आई। तो वो चारों लड़कियाँ रियो से माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तब रियो उन्हें माफ़ कर देता है। हम देखते हैं कि वो बूढ़ी लेडी रियो को एक जगह पर ले जा रही होती है। तभी रियो आसपास देखता है कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा घर तो ट्री पर ही होते और कुछ ही घर नीचे होते। रियो ये सब देखते हुए जा रहा होता है। तभी बूढ़ी लेडी उसे कमरे में ले जाती है। वहाँ पर और 2 आदमी होते हैं, वो रियो का वेलकम करते हैं और रियो वहाँ पर जाकर उनके साथ बैठ जाता है। तब वहाँ पर के सारे लोग उठ जाते हैं और बोलते हैं रियो तुम हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए। तब रियो बोलता है मैंने आपको पहले ही माफ़ कर दिया। उनमें से एक आदमी बोलता है तुम चाहो तो हमारी विलेज की किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो। तब रियो बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तब वो बोलता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर वहाँ पर ट्री की स्पिरिट आ जाती है, रियो के हाथ पकड़ कर बोलती है मुझे तुम्हारे अंदर से किसी स्पिरिट की पावर महसूस हो रही है। तब रियो बोलता है क्या सच में। फिर वो बोलती है आत्मा भी है कोई, और बोलती है कि स्पिरिट तो बहुत ताकतवर है और वो अंदर सो रही है। और वो रियो से पूछती है क्या तुम कुछ जानते हो। तब रियो बोलता है मुझे तो कुछ ठीक से पता नहीं मेरे अंदर क्या है। तब वो बोलती है तुम्हारे पास मैजिक की पावर भी बहुत है। तब रियो सोचने लगता है कि उसके क्लास के लड़के उसे कैसे बुली करते थे और बोलते थे तुम्हारे पास कोई मैजिक की पावर नहीं। फिर वो स्पिरिट रियो के फेस पर हाथ रखकर बोलती है तुम ह्यूमन हो फिर भी तुम्हारे पास मैजिक की पावर बहुत है, ऐसा वो रियो को बोल रही होती है। फिर रियो वहाँ से घर में चला जाता है। वहाँ पर लतीफ़ा उसका वेलकम करती है और बोलती है बिग ब्रदर जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर उसे बाथ हाउस दिखाती है, बालकनी दिखाती है, किचन दिखाती है और बोलती है हम यहीं पर रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो सब खाना खाने लगते हैं। तब रियो बोलता है ये खाना बहुत टेस्टी है। फिर खाना खाने के बाद एक लड़की रियो के पास आकर बोलती है मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। तब लतीफ़ा बोलती है क्या तुम सब भी हमारे साथ रहोगे। तब वो बोलते हैं हम सब भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तब रियो बोलता है क्या सच में। फिर वहाँ पर बूढ़ी लेडी आ जाती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, पर क्या तुम इन सब के साथ रहोगे। तब रियो बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रियो उस जंगल में बहुत सारी जगह घूमता है, वहाँ पर वो ट्रेनिंग भी करता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पूजा होती है आज के दिन। वहाँ पर सब लोग तैयार होकर जाते हैं और वहाँ पर कुछ फूल रखते हैं उनके देवी के लिए और वहाँ पर ट्री की स्पिरिट आ जाती है और अपनी मैजिक से वहाँ पर फूलों की बरसात कर देती है। फिर हम विलन की तरफ देखते हैं, वो किसी पक्षी पर बैठकर एक जगह पर जाता है और केव के अंदर जाकर वहाँ से एक अंडा लेकर आता है और वो आदमी को दे देता है और बोलता है इसे तुम्हें संभाल कर रखना है। फिर वो बाहर आकर बोलता है रियो मैं आ रहा हूँ। और आज का एपिसोड यही खत्म होता है गाइज। ये एपिसोड बहुत छोटा था पर इस एपिसोड में कोई खास बात नहीं थी। और हाँ, फुल टाइम मजिस्टर का एपिसोड मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि उस पर कॉपीराइट्स आ रही है और मेरी कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी स्कूल की टेस्ट आ चुकी थी, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। अब से मैं वीडियोस जल्दी लाने का ट्राई करूँगा। तो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।